अकबर का प्रस्ताव रानी ने पूरी निर्भयता से अस्वीकार किया। अकबर के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने अपना विश्वास पात्र सेनापति आसफ खान को रानी की ओर कूच करने को कहा। आसफ खान भी अकबर जैसा ही लालची और विलासी वृत्ति का था। उसकी नजर पहले से ही रानी दुर्गावती पर थी। रानी की सुंदरता और गौड़ राज्य की संपन्नता उसे हथियाना चाहता था। जैसे ही वह गोंडवान राज्य के करीब आया, उसने रानी को पहले समझाना चाहा। रानी को संदेशा भेजा कि तुम आगरा चलो, अकबर के हरम में शामिल हो जाओ। तुम्हारा सम्मान रानी जैसा ही होगा और तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास ही रहेगा। रानी उसका लालचीपन जानती थी और मुगलों की मक्कारी भी जानती थी। रानी ने करारा जवाब दिया, मेरा राज्य किसी को हथियाने नहीं दूंगी। मेरे शरीर में जब तक सांस है तब तक लड़ूंगी। मेरे पूरे राज्य की रक्षा करूंगी। तुम तो नौकर हो, तुम ही मेरी शरण में आ जाओ, मेरी नौकरी में आ जाओ, तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। आसफ खान बौखला गया। उसने तुरंत गोंडवान राज्य पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही गोंडवान सेना और आसफ खान की सेना का युद्ध भूमि पर आमना सामना हुआ, घमासान युद्ध हुआ। रानी की सेना पूरी वीरता से लड़ी। राजा वीर नारायण और उनका सेनापति आधार सिंह दोनों रानी की मार्गदर्शन में खूब लड़े। पूरी सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। मुगलों की सेना को, आसफ खान की सेना को गाजर मूली की तरह काटती ये सेना आगे बढ़ती रही। रानी की सेना ने 3 बार मुगलों की सेना को युद्ध भूमि से खदेड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में एक कलंक है, हमारे ही घर के भेदी दुश्मन को जा मिलते हैं। रानी का दूसरा सेनापति बदन सिंह और सुमेर सिंह दोनों आसफ खान को जा मिले थे। उन्हें एक स्त्री की अधीनता रास नहीं आ रही थी। रानी की पूरी युद्ध नीति, सेना की व्यवस्था सब वो अंदर से आसफ खान को बताते थे। इस वजह से रानी की सेना कम होने लगी। 2 मुख्य अंतर रानी की सेना और मुगलों की सेना में थे। पहला अंतर था, मुगलों के पास बड़ी बड़ी तोहफें थी और सेना का संख्या बल मुगलों के पास बहुत ज़्यादा था। फिर भी रानी की सेना पूरी जोर शोर से लड़ती रही और इस प्रकार अंतिम युद्ध की ओर रानी की सेना ने कदम बढ़ाना शुरू किया। अनेकों बार आसफ खान पराजित हुआ, लेकिन हमारे ही घर भेदी की वजह से उसे पूरी नीति समझ में आ रही थी और वो रानी पर एक एक वार करता चला जा रहा था। आगे देखेंगे रानी का अंतिम युद्ध। धन्यवाद।